और भगवान के सामने पूतना आई कैसे? कौन से पुण्य है पूतना के जो भगवान के सामने आ गई है? किसी ने पूछा कि जब तक कोई पुण्य नहीं होंगे तुम भगवान की कथा में, भगवान के मंदिर में, भगवान के दरबार में नहीं जा सकते। आज यहां पर इतनी भीड़ है, इतनी बहनें बैठी, इतनी बहू बेटियां बैठी हैं, इतने भाई लोग बैठे हैं पीछे पंडाल के आगे तक। मैं आपको हाथ जोड़ के कहूं, आप निश्चित रूप से तुम्हारे दादा परदादा का कोई ना कोई पुण्य है, तुम्हारे गुरु की कृपा है, कोई ना कोई अच्छाई तुम्हारे अंदर जरूर है, जो आज तुम पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हो। नहीं तो कथा सबको नहीं मिलती। हनुमान जी कृपा करते हैं, बांके बिहारी कृपा करते हैं, तब कथा कराने का मन बनेगा। ऐसे नहीं होती कथा। आप इस घड़ी में यहां क्यों बैठे हो? तुम्हारे पुण्य जगह हैं, तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद, तुम्हारे गुरु की कृपा, तुम्हारे जीवन की अच्छाई इस समय निकल के बाहर आई है, तब तुम यहां बैठे हो। नहीं तो तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सोहाए, और केऊंगे हमारा झटका लेता है, के सोबे के लड़ पड़े। बोलो, जिज्जी सबसे बाद में आएंगी और ऐसी जगह घुस के बैठे, सर को भी हम काय को चाहे तुम चाहे को ऐसा बीच में घुस के सोबे के लड़ पड़े, और के उठ के भग जाए। हमारे पुण्य जागेंगे तो हम भगवान की तरफ जाएंगे, और हमारे पाप जागेंगे तो हमें ये जितने दुनिया के अच्छे काम हैं सब बुरे लगेंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं, आप अच्छे मन से कथा सुन रहे हो। हम भगवान से जो भाव रखते हैं, पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी, इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान बामन रूप में आए तो इसके मन में भाव आया था कि ऐसा बेटा मेरी गोद में बैठता और उसको मैं पैदा करती और अपना दूध पिलाती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। तो भगवान ने कहा था कि हम अगले जन्म में तुम पूतना बनोगी और मैं कृष्ण बनूंगा, तेरी गोद में बैठूंगा, तेरा जहर भी पीऊंगा, तेरा दूध भी पीऊंगा, तुझे मां भी मानूंगा। एक बात मैं आपसे कहूं, जो भाव हमारे भगवान के प्रति होते हैं, भगवान उसी भाव में तुम्हें दर्शन देते हैं। पूतना का भाव था कि मेरी गोद में बैठे,